आस्था का महापर्व छठ पूजा बदरपुर विधानसभा के अंदर बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है। आम आदमी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर बीके जैन एडवोकेट जी के कार्यालय में हम लोग मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी ने भी छठ घाटों की व्यवस्था करी है और बीके जैन जी का दौरा रहा और पूरे बदरपुर में किस तरह से छठ पूजा मनाई जा रही है, कहाँ कहाँ आम आदमी पार्टी ने व्यवस्था करी है। हम डॉक्टर बीके जैन जी से बातचीत करेंगे जो इन्होंने दौरा किया था, क्या कुछ देखा इन्होंने जो दौरे के अंदर। सर, आम आदमी पार्टी ने छठ घाटों की व्यवस्था करी और आपने लगातार 2 दिन से आप दौरा कर रहे हैं, तो क्या किस तरह की व्यवस्था बदरपुर के अंदर देखी जा रही है? देखिए, मेरी पार्टी ने, हमारी जो पार्टी है वो न केवल पूर्वांचलियों का बल्कि सभी समाज का ध्यान रखती है। लेकिन इस समाज का जो पूर्वांचल समाज है, इसका जो त्यौहार है छठ पूजा का, उस पर विशेष रूप से उनके साथ खड़ी होती है। और इसी कड़ी में 1000 से भी अधिक जो है छठ घाट दिल्ली में बनाए गए, जिनमें 37 जो है घाट तो केवल अकेले जो बदरपुर विधानसभा में। और प्रत्येक घाट को दिल्ली की सरकार ने ऑन एंड एवरेज जो है 40,000 रुपये का फंड जो है दिया। और वहाँ पर जो है जो कच्चे घाट थे उनकी खुदाई, उस पर पन्नी का डालना, उसके बाद पानी का भरवाना, उसके अलावा उसके ऊपर तमाम साज सज्जा, एक टेंट लगाना और तमाम और चीज़ें जो भी थी, वो सारी व्यवस्था जो है वो पार्टी ने व्यवस्था करके उनको दी। ये खर्चा जो है सब पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने झेला। और आपको बता दूं, ये इस बात का सबूत है कि हमारे पूर्वांचल वासियों को जो छठ पूजा का व्रत रखते हैं, उनके प्रति पार्टी की कितनी मतलब जो है भक्ति है या उनका कितना उनके प्रति लगाव है, ये इस बात का सबूत है। पड़ोस में हरियाणा है, जहाँ का फरीदाबाद जिला जो बिल्कुल बॉर्डर पर लगता है, उधर जो है उत्तर प्रदेश है, वहाँ नोएडा जो है वो दिल्ली की सीमा से लगता है। दोनों ही राज्यों में भाजपा की सरकार है, दोनों ही और जो है केंद्र की सरकार तो खैर सभी जगह है। अब आप ये बताइएगा कि भाजपा जो है आम आदमी को टारगेट करती है कि ये काम नहीं करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और इस तरह से सबको घेरती है केवल पार्टी को तोड़ने के लिए और पार्टी के विधायकों को अनड्यू प्रेशर बना करके उनको अपनी ओर खींचने के लिए वो ईडी और सीबीआई का भी सहारा लेती है। अगर इन्हें काम करना होता तो कम से कम इस महापर्व छठ पूजा पर तो कम से कम जो है जो दिल्ली से लगते हुए फरीदाबाद और नोएडा में तो काम करके दिखाते। हमने देखा कि जो भव्यता दिल्ली के घाटों पर दिखाई दे रही है, जो छठ पूजा का आयोजन जितना अच्छी तरीके से हो रहा है, और उसका एक ही उसका कारण है कि दिल्ली की सरकार दिल से जो है पूर्वांचल वासियों के साथ खड़ी है। और इसलिए वो दिल्ली की सरकार हर घाट को खर्चा देती है, फंड देती है। और जब यही काम करना है इनको भाजपा वालों को, तो आप करके दिखाओ ना, हिम्मत है तो। सर, 40,000 रुपये आप बता रहे हैं, ये एक घाट को दिया गया, 40,000 में पूरी व्यवस्था हो जाती है क्या? देखिए, कुछ घाट ऐसे हैं जहाँ ज़्यादा भी चाहिए, कुछ घाट ऐसे हैं जो उससे कम में भी हो जाते हैं, लेकिन ऑन एंड एवरेज हमने बोला है तो 40,000 रुपये में करीब काफ़ी। बदरपुर के अंदर कहाँ कहाँ, जैसे कि आप दौरा गए थे, दौरे में कहाँ कहाँ कौन से घाट में आप गए हैं पूरी बदरपुर? देखिए, मैं कल मैंने जो घाटों की तैयारी का जो ब्यौरा लिया, वहाँ जाकर के जो देखा, उसमें मैं 500 घाटों में गया। आज ये थोड़ी सी प्रॉब्लम रही कि मैं जब निकला तो 4 बजे से पहले निकलने का कोई औचित्य नज़र नहीं आया, और जब 4 बजे निकला तो 5 बजे तक मैं मोड़ बंद के 4-5 घाटों को ही कवर कर पाया। और उसके बाद यहाँ से जैसे हरिनगर की तरफ प्रस्थान किया तो वहाँ पर एक पर्सनल घाट जो है वो हमारे पार्षद हैं निखिल चपराना जी, उन्होंने अपना बनवाया। काफ़ी बड़ी जनसंख्या थी वहाँ और काफ़ी बड़ा घाट था, तो वहाँ पर जाकर के जो है टाइम हमको इतना हो गया। हम जब जयपुर पहुँचे तो ये प्रोग्राम करीब सूर्यास्त हो चुका था, और सूर्यास्त होने पर जो है ये प्रोग्राम पूरा हो जाता है। वहाँ हमें भीड़ नहीं मिल पाई। भीड़ की कोई बात नहीं है, हमारी आस्था थी लोगों से मिलने के लिए, तो हम काफ़ी हद तक इसमें कामयाब। तो ये था डॉक्टर बीके जैन जी, और दिल्ली सरकार की अच्छी व्यवस्था रही। और एक बार फिर हम छठ पर्व के मौके पर संदेश लेना चाहेंगे, क्या संदेश अपने पूर्वांचल के समाज के लोगों को डॉक्टर बीके जैन जी देना चाहेंगे? क्या संदेश देना चाहेंगे पूर्वांचल समाज के लिए? देखिए, मैं इस महापर्व पर छठ मैया से दोनों हाथ जोड़ करके ये प्रार्थना करता हूँ कि न केवल पूर्वांचल वासियों की बल्कि छठ मैया की कृपा से सभी भारतवासियों की और दिल्ली वालों की मनोकामना पूर्ण हो। ये एक ऐसा व्रत है जो व्रत में ये हमने काफ़ी सुना है,
मैं स्वयं तो व्रत नहीं रखता हूँ, लेकिन मैंने ये सुना है कि इस व्रत को रखने वाले लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। तो उनकी व्यक्तिगत तौर से जो मनोकामना है वो तो पूर्ण हों। मेरी तो एक ही कामना है कि बदरपुर की विधानसभा में जो है, यहाँ पर जो है एक डिग्री कॉलेज हो लड़कों के लिए, एक डिग्री कॉलेज हो लड़कियों के लिए, एक बढ़िया सा प्रतिभा विकास विद्यालय के लेवल का एक विद्यालय हो, एक इतना बड़ा हॉस्पिटल हो कि जो हमारे यहाँ के लोग कई बार जो है अचानक अटैक वगैरह पड़ता है और हॉस्पिटल जाते जाते बीच में कोलैप्स कर जाते हैं, वैसी घटना न हो, एक बड़ा हॉस्पिटल हो। लोगों को 30 साल से जो है ये दिखाया जा रहा है कि आपको मालिकाना हक मिलेगा, सबकी रजिस्ट्री हो। सीवर का जो सपना दिखाया जा रहा है, सीवर पूरे विधानसभा में पड़े। साथ ही साथ हम आपको चाहते हैं कि ये ओजोन की जो तलवार लटकी हुई है ये दूर हो। तो मेरी ये इच्छा है कि हमारी छठ मैया जो है वो हमारी सहायता खुद भी करे, हमारी ये मनोकामना भी पूर्ण करे। छठ मैया से मेरी प्रार्थना है, और जिससे हमारे बदरपुर के जो वासी हैं वो सब खुश रहें। मैं उनको एक संदेश और देना चाहता हूँ, सबको मिलकर रहना है, सबको एक दूसरे की मदद करनी है। हमें जातिवाद में, धर्मवाद में, पंथवाद में नहीं पड़ना है। हमें सिर्फ एक ही बात सोचनी है कि हम मानवता के उसूलों पर चल करके और जो है अच्छा समाज बनाएंगे। और ज़रूरत पड़ने पर एक अच्छी जो है यहाँ से कोई प्रतिनिधि अगर चाह के चुन के जाएगा, क्योंकि मैं केवल राजनीति में केवल चुनाव लड़ने नहीं आया। मेरा सिर्फ सपना ये है कि जो मेरी ये इच्छाएं हैं ये पूरी हो जाए। अगर ये पहले पूरी हो जाए तो मुझे चुनाव लड़ने की या चुनावी जंग में रहने की ज़रूरत ही नहीं है। पार्टी पॉलिटिक्स में मैं रिटायरमेंट के बाद केवल इसलिए आया, मेरा एक सपना था कि ये जो काम अधूरे हैं ये किसी तरह से पूरे हों। मैं आदरणीय रामवीर सिंह विधूड़ी जी से भी ये प्रार्थना करता हूँ, ज़िंदगी के अब आखिरी पड़ाव समझिए, पता नहीं कब कितनी उम्र में कब क्या हो जाए। इस वक्त वो जो उन्होंने वायदे किए हैं उनको पूरा करें, व्यर्थ की राजनीति में ना पड़े, लोगों से किए गए वायदों को पूरा करें, वरना ये जनता है ये कब सीटी बजा देगी कुछ पता नहीं चलेगा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। थैंक यू। आपका यहाँ पधारने पर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और एक बार फिर से छठ मैया की जय।